हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 13वें अध्याय का 16वां श्लोक। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? परमात्मा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके पिछले श्लोक में, अब और वर्णन अगले 2-3 श्लोकों में इस वीडियो में करेंगे। भगवान कह रहे हैं परम सत्य यानी परमात्मा जड़ तथा जंगम, जैसे बोलते हैं ना चर अचर, चलने वाले और स्थिर, दोनों तरह के। सो परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर और भीतर है, सब जगह है। जब सब जगह है तो बाहर भी है, भीतर भी है। भीतर कहाँ है? हृदय में। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। नेचुरली ऐसे तो हम बहुत कुछ नहीं देख पाते। दही में भी कहते हैं कुछ बैक्टीरिया या कुछ है, हमें कहाँ दिखता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं है। अब वो बात अलग है कि आज से 100 साल पहले किसी से बोलते तो वो बोलता हाँ नहीं है। आज साइंटिस्ट बोलते हैं कि दही में बैक्टीरिया है तो हम बोलते हैं हाँ है, और हम उसको खा भी रहे हैं। नहीं तो बहुत चीजें नहीं दिखती लेकिन होती हैं। नहीं, मन में कई बार सुख होता है, दुख होता है, भावनाएं होती है, नहीं दिखती, तो इसका मतलब थोड़ी कि भावना नहीं है ना। तो परमात्मा तो वैसे भी अचिंतनीय है। सो यही भगवान यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। बहुत लोग कहते हैं परमात्मा के दर्शन करवाता हूं। मैंने एक दिन इस पर एक छोटी वीडियो भी बनाई थी। धोखा दे रहा है वो आपको, काफी चांस है। कोई आदमी कहे मैंने खुद परमात्मा के दर्शन किए, ये तो चलो फिर भी संभव है, लेकिन जितना मैं सोचता हूं ये तभी संभव है जब उसने बहुत गहन तपस्या की हो। इतना आसान नहीं है। और वो आपको कहे आप आओ शाम को 6 बजे मिलने में आपको परमात्मा के दर्शन, फिर तो पक्का धोखा है। भगवान ने कह तो दिया कि सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर हैं फिर भी सबके निकट है। मतलब ये तो फिर भगवान एक जैसे होता है ना, बात कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। परमात्मा सब जगह है, परमात्मा धाम में भी स्थित है और परमात्मा हमारे बीच में, हमारे हृदय में भी है। चलिए खैर, और इस पे लेते हैं 17वां अध्याय। भगवान कह रहे हैं यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है। बिल्कुल ठीक है भाई, एक परमात्मा और सारे जीवों में तो ऐसा लगता है ना टुकड़े टुकड़े होके बिखर गए सब जीवात्मा के हृदय में, लेकिन नहीं, ये भगवान ने परमात्मा के रूप में विस्तार किया। और फिर परमात्मा ने जितने जीव हैं, अब सपोज इस धरती पर 10,000 करोड़ जीव हैं, आप बोलोगे नहीं 700 करोड़, 700 करोड़ तो मनुष्य हैं। भगवान तो हर जीव में है, हर कण में है। तो 10,000 करोड़ या 10 लाख करोड़ है सब कुछ, तो सब में भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड किया और सबके हृदय में चले गए। तो यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वे एक रूप में स्थित हैं। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि वही संहार करता है और वही जन्म देता है। यानी कि जीव को जन्म भी वही देगा, जीव को पालेगा भी वही, और जीव का संहार भी वही करेगा। तो कुल मिलाकर टोटल रूल, टोटल कंसेप्ट जो है वो परमात्मा के हाथ में है। जैसे जब आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो तो वहाँ पर नौकरी पे भी कंपनी ही आपको लगाती है। जब तक आप कंपनी में रह रहे होते हो आपको ट्रेन करती है, आपको सैलरी देती है, काम बहुत अच्छा चलता है, फिर एक दिन आपको रिटायर या हटाकर ख़त्म कर देती है। तो देखा जाए तो कंपनी का, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जो एचआर है उसी ने आपको अपॉइंट किया, उसी ने आपकी सैलरीज हर महीने बना बना के आपको दी, प्रमोशन दिया, ट्रेनिंग दी, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन दी, प्राइजेस दिए, गिफ्ट्स दिए, डिस्करेजमेंट की, जो भी हुआ। और उसके बाद उसी ने आपको एक दिन रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन लेटर दे दिया। मालिक कोई और था, काम करने वाला एचआर था। तो ऐसे ही यहाँ पर आप समझ लीजिए कि वैसे तो सारा सब कुछ भगवान है, बट खुद को परमात्मा के रूप में एक्सपैंड किया हुआ, तो अभी उनकी ड्यूटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगाई हुई है, जन्म देने की, पालन करने की और फिर संहार करने की भी। एक श्लोक और लेंगे, 18वां अध्याय, सॉरी 13वां अध्याय 18वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं परमात्मा के बारे में कि वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। यानी अगर हम सूर्य को भी देखें तो उस सूर्य का भी सोर्स है परमात्मा, राइट। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। अगोचर माने अप्रकट, दिखते नहीं है ऐसे। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं, ज्ञेय होता है जानने योग्य, ज्ञान, और फिर जानने योग्य हैं वे, और ज्ञान के लक्ष्य भी हैं।
यानी अंतिम लक्ष्य, परम सत्य स्वयं परमात्मा है, वे सबके हृदय में स्थित हैं, सबके हृदय में स्थित हैं, बिल्कुल क्लियरली भगवत। और ऐसा नहीं कि पहली बार आया, भगवत गीता में पहले भी आ चुका कि परमात्मा हमारे हृदय में स्थित है। यही तो चक्कर है कि सबके बारे में भगवान सब कुछ जानते हैं और उसी हिसाब से वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार फिर फल दे देते हैं। ये तो उनकी आर्ट है ना। तो आई थिंक हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं परमात्मा के विषय में। और गहराई से समझना है तो पूरी भगवत गीता को पढ़ें। वैसे आप मेरी राय माने तो भक्ति विधि विधानों का पालन करें, यानी कि ज्ञान थियोरी पे कम जाएं, प्रैक्टिकल पे जाएं, हरि नाम लें, एकादशी व्रत करें, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तुलसी महारानी की पूजा करें, है ना, धाम यात्राएं करें, भक्तों का संग करें, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम करें, ये विधियों का पालन करें, प्रैक्टिकल करें भक्ति। किताबों में बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप अभी तक भी समझ चुके होंगे भगवत गीता में 13 अध्याय तक आते आते कि सब चीज़ों का सोर्स एक बिंदु भगवान श्री कृष्ण है। हरि नाम के थ्रू, भक्तों के संग के थ्रू उनको पाया जा सकता है। हरे कृष्णा।